बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आम तौर पर जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो एक सवाल हमारे जहन में ये घूमता है कि जो कुरान करीम में जो सजदे हैं उनकी क्या तरतीब है और आयत सजदा पर सजदा तिलावत किस तरह से करना है। बहुत बार ये देखने में आता है कि लोग पूरा कुरान कर लेते हैं, उसके बाद जाकर 14 के 14 सजदे एक साथ करते हैं और फिर पूछते हैं कि हम सजदा कैसे करें। मैं आज बताने चला हूँ कि सजदा आपको कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ करूँ कि जैसे ही आयत सजदा की आपने तिलावत की है फ़ौरन सजदा अदा करें, और अगर बिलफर्ज ऐसा नहीं हो सका तो किसी और वक्त में कर लें। लेकिन ये जो तरीक़ा है कि 14 सजदों को किया ही नहीं और बाद तक के लिए उठाकर रखा के बाद में एक ही साथ करेंगे, ये तरीक़ा बेहतर नहीं है। अलबत्ता करना तो उस वक्त भी होगा, अगर नहीं किया है तो 14 के 14 सजदे आपको करने तो होंगे, लेकिन ये तरीक़ा बेहतर नहीं है। बेहतर तरीक़ा यह है कि जैसे ही आपने तिलावत की उस आयत की फ़ौरन आप सजदा कर लें। अब सवाल ये होता है कि सजदा करना कैसे है, तो उसमें दिल में ये सोचना है कि हम आयत यानी सजदा तिलावत कर रहे हैं, बस दिल में सोचना है, ना हाथ उठाना है ना हाथ बांधना है ना। लोग ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग इस तरह के सवाल किया करते हैं, आप पर पूरी हकीकत वाज़ेह हो जाए इसलिए मैं पूरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। हाथों को बांधना नहीं है, हाथों को उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस दिल में सोचना है कि मैं सजदा तिलावत कर रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। और अगर आप खड़े होकर कर रहे हैं तो सीधा सजदे में चले जाएं अल्लाहु अकबर कहते हुए, और सजदे में जाकर आप सुभान रब्बियल आला वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए वापस लौट जाएंगे। अब सूरत यह है कि बाय द वे आप एक से ज़्यादा सजदे कर रहे हैं। अगर आप एक सजदा कर रहे हैं तो चाहे तो वापस बैठ जाएं, बात ख़त्म, चाहे वापस वहाँ से खड़े हो जाएं तो भी बात ख़त्म, और ना सलाम फेरना है ना कुछ और ऐसा कुछ करना है, बस आपने सजदा कर लिया। आप वापस चाहे बैठकर छुट्टी की आपने, चाहे खड़े हो गए, आपका सजदा अदा हो गया। लेकिन अब सूरत यह है कि बाय द वे आपको एक से ज़्यादा सजदा करना था, तो आपने सजदा किया, सजदे के बाद आप वापस बैठ गए और बैठ कर फिर दूसरा सजदा किया। सजदे में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, सजदे से उठेंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, दिल में आपकी नियत है ही कि हम सजदा तिलावत कर रहे हैं, और सजदे के अंदर सुभान रब्बियल आला आप पढ़ेंगे। अगर 2 से ज़्यादा भी करना है तो हर बार में इसी तरह करना है। हर सजदे के बाद बैठ गए, फिर अगला सजदा अल्लाहु अकबर के साथ, फिर बैठ गए अल्लाहु अकबर कहते हुए, फिर सजदे में गए अल्लाहु अकबर कहते हुए, वहाँ सुभान रब्बियल आला पढ़ा, वापस बैठे अल्लाहु अकबर कहते हुए, इस तरह से। अब आपको एक सजदा करना है, 2 करने हैं, 4 करने हैं, 10 करने हैं, जितने भी करने हैं इस तरह से करना है। ये एक चीज़। दूसरी एक बात और है, एक ही आयत सजदा को आप एक जगह बैठकर बार बार रिपीट करते हैं, तो उस सूरत में आपको एक ही सजदा करना है। लेकिन अगर एक ही आयत सजदा को आप अलग अलग जगह, जैसे मान लीजिए अभी एक आयत सजदा आपने यहाँ तिलावत की, अब ठीक है हो गया, अब उसी आयत सजदा को आप कहीं और बैठकर दाएं बाएं बैठकर आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में पढ़ रहे हैं, तो अब 2 सजदे हो गए। लेकिन इसी जगह बैठकर उसी आयत सजदा को आप 10 बार भी पढ़ रहे हैं तो एक सजदा करना है। लेकिन एक आयत सजदा आपने यहाँ पर तिलावत की, फिर इसी जगह बैठकर आपकी तिलावत का सिलसिला जारी था और आपने दूसरी आयत सजदा यहीं पर तिलावत की, तो अब 2 सजदे हो गए। मेरे ख्याल से बात को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एक ही आयत को एक जगह बैठकर बार बार रिपीट कर रहे होंगे, सजदे की आयत को एक ही सजदा करना है, चाहे उसे 10 बार रिपीट करें चाहे और ज़्यादा रिपीट करें, एक सजदा करना है। एक ही आयत को 2-3 जगह बैठकर अगर तिलावत करेंगे तो फिर यानी अलग अलग वक्तों में, अब जैसे अब की फिर कुछ वक्त में फिर की, फिर इस तरह से, तो फिर जितनी बार आप करेंगे उतने सजदे करने होंगे। एक जगह बैठकर जितनी आयत सजदा आप तिलावत करेंगे उतने सजदे करने होंगे। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स वगैरह के ज़रिए से पूछ लें, और मकामी उलमाए किराम के राब्ते में रहें, उनसे इल्म सीखना ज़्यादा अफजल होता है। यूट्यूब पर उतनी बातें नहीं सीखी जा सकती जितनी मकामी उलमा की सोहबत से सीखी जा सकती हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।